ये पाठ 15 जिसका नाम है असंतुष्ट देवदार। देवदार उसे कहते हैं जो एक तरह का वृक्ष होता है। तो वह असंतुष्ट था, वह अपने आप से असंतुष्ट था, वह खुश नहीं था। इस चित्र में दिख रहा है आपको कि यह देवदार का वृक्ष है। तो असंतुष्ट का मतलब होता है कि खुश न होना, अपने आप से खुश नहीं होना। तो मैं आज आपको ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे अब खुद का अपना शरीर उसे अच्छा नहीं लगता है, तो वो दूसरे व्यक्तियों को देखकर ठीक उनकी ही वैसी ही नकल करता है। तो ऐसा करना जीवन में सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। हमें किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। तब मैं आपको उस पेड़ के बारे में बताती हूँ कि वह क्या बातें कर रहा है और क्या कह रहा है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? देवदार के वृक्ष ने अपनी नुकीली और कठोर पत्तियों को देखते हुए पास के ही वृक्ष पर बैठे एक पक्षी से कहा। पक्षी को उसकी बात समझ में नहीं आई। पहले तो उसने देवदार के वृक्ष को सिर से पैर तक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और फिर अवसर देकर उड़ गया। देवदार का वृक्ष किससे कह रहा था ये सब बातें? एक पक्षी पर, जो कि एक पास में बैठा हुआ पक्षी था, उस पेड़ पर, दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ था। उससे वह इस तरह की बातें कर रहा था कि मैं नुकीली और कठोर पत्तियां मेरी, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पक्षी को उसकी बात समझ में ही नहीं आई। तो वह थोड़ी देर तक उसको ऊपर से नीचे तक देखता रहा और फिर वहाँ से उड़ गया। देवदार का वृक्ष बहुत सुंदर था। वहाँ का वातावरण शांत व शीतल था। गर्मी का कहीं नामो निशान नहीं था। इसके बाद भी देवदार का वृक्ष सदैव उदास रहता था। देवदार का जो वृक्ष था वो बहुत ही उदास रहता था हमेशा। जब भी वह अपनी कठोर और नुकीली पत्तियों को देखता तो उसके मुंह से एक ही वाक्य निकलता, काश और पेड़ों की तरह मेरी भी नरम नरम पत्तियां होती। बार बार एक ही बात बोलता, काश मेरी भी अच्छी नरम पत्तियां होती, लेकिन मेरी ऐसी पत्तियां नहीं हैं। अन्य पेड़ों की कोमल पत्तियां और टहनियों पर पक्षी चहचहाते रहते। जब गिलहरियां और बंदर उनकी टहनियों पर खेल खेलते तो वह और दुखी हो जाता। उसको ऐसा लगता था उस पेड़ को कि दूसरे पेड़ कितने अच्छे हैं, जिनकी पत्तियां भी कितनी अच्छी है, डालियां भी कोमल है, और इस पर गिलहरी भी बैठती है आकर, बंदर भी बैठते हैं और टहनियों पे खेल भी खेलते हैं, जो उनकी डालियां होती है उस पर खेल भी खेलते हैं। वह सोचता, ईश्वर ने मेरी पत्तियां सुई के समान नुकीली और कठोर क्यों बनाई है? कोई मेरी टहनियों पर क्यों नहीं खेलता? वह हमेशा अपने शरीर को देखता रहता, बार बार अपने आप को, और भगवान को कोसता रहता था कि मुझे ऐसा भगवान ने क्यों बनाया है। तो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, ये वाला जो पेड़ है ये देवदार का वृक्ष है, देवदार का पेड़ है ये। और ये जो है जो दूसरा पेड़ है जिस पर बंदर, चिड़िया, गिलहरी सभी खेल रहे हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती है बहुत कांटेदार होती है, तो इस पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता है, तो इसलिए उसको अपना शरीर अच्छा नहीं लगता था। सूर्य निकला और पशु पक्षी भोजन की तलाश में निकलने लगे। सूरज निकल गया, सुबह हो गई और सारे पशु और पक्षी भोजन की तलाश में निकल चुके थे। आज पहली बार एक बकरी देवदार के उस वृक्ष की ओर आई। उसकी हरी हरी और कोमल पत्तियों को देखकर बकरी की भूख और बढ़ गई। उसने दो चार पत्तों को चख कर देखा। वाह, कितनी कोमल और स्वादिष्ट पत्तियां हैं, वो भी इस देवदार की। मजा आ गया, इन्हें खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। उस बकरी ने जब उस पेड़ को देखा तो उसको उसकी पत्तियां अच्छी लगी, तो उसने दो चार पत्तियां खाने की सोचा और कहने लगी कि मैं अपना इससे पेट भर लेती हूँ। इसके बाद बकरी के तने पर पैर टिकाकर पत्तियां खाने की कोशिश करने लगी। उसने जो तना था, उसका जो तना था उस पर जैसे पैर टिकाकर पत्तियां खाने की कोशिश करने लगी। वह जहाँ तक पहुँच सकती थी वहाँ तक के सारे पत्तों को वह एक एक करके खा गई, और फिर जहाँ तक भी उसके पैर जा रहे थे, जहाँ तक भी उसने कोशिश करी, वहाँ तक के वो सारे पत्ते को खा चुकी थी। अभी तक जो देवदार अपनी हरी और कोमल पत्तियों पर इतरा रहा था, उन्हें बकरी के पेट में जाता देखकर उदास हो गया। उसे लगा कि बकरी कितनी निर्दयी थी,
जो उसकी हरी हरी कोमल पत्तियों को खा गई है। अपनी सूनी हो गई टहनियों को देखकर उसने मन ही मन में कहा, हे भगवान, हे वन देवता, इन कोमल और हरी पत्तियों से अच्छा तो यह होता कि मेरी पत्तियां सोने की होती। इससे बकरी मेरे पत्तों को खा नहीं पाती। अब मैं क्या करूं? हे वन देवता, मेरी मदद करो। तो ऐसे वो पेड़ बार बार बोलने लग गया कि ये पत्तियां मेरी जो इतनी कोमल थी तो इसको ये बकरी खा के चली गई। तो हे वन देवता, आप मेरी मदद करो। तो ऐसा करो कि इन पत्तियों को सोने की कर दो, जिसकी वजह से बकरियां इन पत्तियों को नहीं खा पाएगी। वन देवता समझ गए कि देवदार का वृक्ष बहुत असंतुष्ट है। वन देवता को लग गया था कि जो पेड़ है वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं है। वह उसको न उसका शरीर पसंद है, न उसके नुकीले और तीखे ये पत्ते पसंद है, तो कांटेदार है, इस कारण वह खुश नहीं है। तो वन देवता समझ गए थे इसकी प्रतिदिन नई नई इच्छाएं होती है और उसकी हर बार नई नई इच्छाएं होती है। इसे समझाना चाहिए कि जो मिले उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। इसके बाद भी उन्होंने सोचा कि इसकी एक और इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। यह सोचकर वन देवता ने उसकी नई कोमल पत्तियों को सोने की पत्तियों में बदल दिया। अब वन देवता ने क्या किया, जो पत्तियां थी उसकी उनको सोने में बदल दिया था। जब देवदार ने अपनी सोने की चमकीली पत्तियों को देखा तो वह तो बहुत खुश हो गया। उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी पत्तियां कितनी चमकीली और सुंदर हो गई है। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे वन देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। एक दिन दो चोर वन में आए। उन्होंने सोने की पत्तियों वाले उस पेड़ को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले चोर ने कहा, वाह, यह वृक्ष है या सोने का पेड़? देखो तो सही, इसकी पत्तियां सोने से बनी हुई है। मैंने तो ऐसा पेड़ पहली बार देखा है। चलो भाई, इसकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं। इसके बाद हम दोनों को चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह कहकर दोनों चोर देवदार की सोने से बनी पत्तियों को तोड़ने लगे। अब देवदार क्या करे? वह वन देवता को वचन दे चुका था कि भविष्य में अब वह कुछ भी नहीं मांगेगा, परंतु यदि वह नहीं मांगेगा तो उसकी एक भी पत्ती साबुत नहीं बचेगी और वह गंजा हो जाएगा। देवदार और अधिक उदास हो गया। वो और अधिक उदास हो गया। वो सोचने लगा, क्या करूं, क्या न करूं। ये आपको चित्र में दिख रहा है कि देवदार का पेड़ कैसा हो गया है, सोने का हो गया है। तो सोने का होने के बाद तो फिर वहाँ जब जंगल में कोई चोर आते हैं तो उन्हें लगा कि ये सोने का पेड़ जैसा क्यों दिख रहा है। तो उन्होंने जब पास जाके देखा तो सोने का पेड़ निकला, सोने की पत्तियाँ। तो उन्होंने सोने की पत्तियों को जल्दी जल्दी तोड़कर इकट्ठा किया। तो ये देख के जो देवदार का वृक्ष था वो तो फिर रोने लग गया। उसकी शक्ल देखो, आपको दिखाई दे रही हुई कैसे रो रहा है वो। तो वह इसमें भी फिर खुश नहीं था और अब वह देवन देवता से तो वरदान मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने खुद ने मना किया था। लेकिन फिर भी वह क्या करता, उसके मन में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं और क्या न करूं। अब उसने अंत में सोचा कि एक बार और विनती करके देख लेता हूँ। हो सकता है वन देवता को दया आ जाए और वह उसकी बात मान ही ले। यह सोचकर उसने वन देवता से विनती की, हे वन देवता, मैं अपनी करनी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरी और सोने की पत्तियाँ मुझे नुकसान पहुँचा चुकी है। हे वन देवता, अब आप मुझे शीशे की पत्तियाँ दे दीजिए। उन्हें न पशुओं से खतरा रहेगा और न ही चोरों से। उस पेड़ ने फिर भी नहीं माना। उसने फिर भी वन देवता से दूसरा वरदान मांग ही लिया और फिर उसने सोने की पत्तियों को कहा कि वे अब मुझे नहीं चाहिए और अब मुझे शीशे की पत्तियाँ दे दो, जिससे न पशु खा सकते हैं न ही चोर ले जा सकते हैं। जब वन देवता ने उसकी बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि इसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। फिर भी उन्होंने उसको शीशे की पत्ती वाला बना लिया और वह उसकी बात मान ली। कुछ ही देर में देवदार के वृक्ष की टहनियों पर शीशे की पत्तियाँ आ गई थी। देवदार की शीशे की पत्तियाँ बहुत अच्छी लगी। देवदार को जो शीशे की पत्तियाँ आ गई थी तो वह बहुत अच्छी लग रही थी।
वह उन्हें प्यार से देखने लगा। अभी वह शीशे की पत्तियों को देख ही रहा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के झोंकों से शीशे की पत्तियां आपस में टकराने लगी और कुछ ही देर में सारी पत्तियां चूर चूर हो गई। जब वो शीशे का हो गया तो कांच तो ज़्यादा टाइम चलता नहीं है, तो एक दूसरे से टकरा रहा था, तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। अब देवदार एक बार फिर से पत्ती रहित हो गया था। उसकी आंखें भर आई और वह आकाश की ओर देखने लगा और उसकी सारी पत्तियां हिल गई थी, टूट के चकनाचूर हो जाती है तो वह फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वह वन देवता की ओर और वह भगवान की ओर देखने लगता है। वन देवता देवदार को रोते हुए स्वयं को रोक नहीं सके। वन देवता ने जब देवदार के वृक्ष को रोते देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं सके। उन्हें देखते ही देवदार ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। हे वन देवता, मुझे न तो हरी सुनहरी पत्तियां चाहिए और नहीं शीशे की। मेरी तो कठोर और नुकीली पत्तियां ही अच्छी थीं। मुझे वही वापस लौटा दीजिए। वन देवता को तरस आ गया। उन्होंने देवदार से पूछा, क्या तुम यह सच्चे दिल से कह रहे हो? कहीं बाद में तुम इरादा तो नहीं बदल जाओगे? कहीं बाद में तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल जाएगा? वन देवता उससे देवदार के वृक्ष से पूछने लगते हैं। नहीं वन देवता, मैं समझ गया हूँ कि जो हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। मुझे मेरे नुकीले कठोर पत्ते वापस नहीं चाहिए, देवदार ने पछताते हुए कहा। वन देवता को लगा कि देवदार को अपनी भूल का आभास हो चुका है, यानी कि वन देवता को ऐसा लगने लग गया था कि उन्हें उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो मुस्कुराए और बोले, जो कुछ तुम कह रहे हो वही होगा। अगले दिन जब देवदार की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके शीशे पर वही पुरानी नुकीली पत्तियां वापस आ गई थीं। अपनी पुरानी पत्तियों को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वह अपनी पुरानी पत्तियों को देखकर बहुत खुश हुआ तो उसके खुशी के आंसू निकल पड़े थे। उसने पत्तियों से कहा, मैं भटक गया था, अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और वह पत्तियों से कहने लगा कि मैं भटक गया था, मैं दूसरों की नकल करने लग गया था, तो मैं अब दूसरों की नकल नहीं करूंगा। दूसरे वृक्षों को देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी भी पत्तियां अच्छी और सुंदर होनी चाहिए, ताकि सारे पक्षी मेरे ऊपर भी आकर बैठेंगे और मेरे पेड़ की टहनियों पर डालियों पर खेलेंगे। लेकिन मैं गलत था, तो मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि उसने अपनी वापस पुरानी पत्तियों को ले लिया था और वन देवता खुद स्वयं आ गए थे और वह उनसे बहुत विनती कर रहा था कि मुझे मेरी पुरानी पत्तियां वापस दे दीजिए। तो हमें दूसरे व्यक्तियों को देखकर वैसी उनके जैसी ही नकल नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा जीवन जैसा भी मिला है हमें वैसे ही रहना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। हमारे जीवन की यह फिर सबसे बड़ी भूल हो सकती है कि हम दूसरों की अगर नकल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें जिस तरह से भी जो जीवन मिला है उसी में ही रहना चाहिए। तो आपको ये पाठ मैंने समझा दिया है अच्छे से, तो आप इसको घर पर एक बार और पढ़ेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, बाय।